बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का एडमिशन फॉल 2026 का रिलेटेड है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एडमिशन फॉल 2026 जो इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई भी स्टार्ट की है। अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एडमिशन फॉल 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 सितंबर 2026 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन इसके लिए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, बीएस प्रोग्राम्स, बीएस 5th सेमेस्टर प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने साथ पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन एडमिशंस के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन फीस स्ट्रक्चर के ऊपर अपने क्लिक करना है। फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फीस स्ट्रक्चर जो अपने लाजमी चेक करना है। फॉर एग्जांपल फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पर सेमेस्टर फीस अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज होगी। फीस स्ट्रक्चर जो चेक करने के बाद आपने दोबारा एडमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन अप्लाई नाउ के ऊपर अपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का एडमिशन पोर्टल जब ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जब क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले कैटेगरी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तानी कैंडिडेट्स हैं या फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स हैं, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फुल नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद सीएनआईसी नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने वेरीफाई करना है। अकाउंट जो वेरीफाई करने के बाद अपने अकाउंट को आप लॉगिन करेंगे। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन फॉल 2026 इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन से डिग्री लेवल में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद अपने डिग्री प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। डिग्री प्रोग्राम जो सिलेक्ट करने के बाद अपने स्टडी स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने सिटी का नेम जो है सिलेक्ट करना है। इसके बाद कैंपस जो अपने वो सिलेक्ट करना है और सेव एंड मूव नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोग्राम और कैंपस जो सिलेक्ट करने के बाद अपने सीएनआईसी की इशुएंस डेट जो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फुल नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने रिलीजन का नेम जो है सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने मदर टंग का नेम जो इधर टाइप करना है। इसके बाद कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद इन केस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने डिसेबिलिटी नेचर जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने परमानेंट डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का फुल नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का सीएनआईसी नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद इन केस अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो अपने गार्डियन का नेम जो इधर टाइप करना है। इसके बाद गार्डियन का रिलेशनशिप जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फादर गार्डियन मंथली इनकम जो इधर टाइप करनी है। इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स के नेम जो है वो सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो है सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक की एग्जामिनेशन टाइप जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने इंटरमीडिएट की डिटेल जो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने इंटरमीडिएट का रिजल्ट स्टेटस जो सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2026 में दिए और आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इनकेस अगर आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर्ड है अपने 2025 में इंटरमीडिएट जो अपना वो कंप्लीट कर लिया तो अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने क्वालिफिकेशन लेवल जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंटरमीडिएट के बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रोल नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद अपने एग्जाम टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद अपने अदर डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है और सेव एंड मूव नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल और एकेडमिक डिटेल जो इंटर करने के बाद इनकेस अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड मूव नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आप बीएस 5th सेमेस्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इधर आपके सामने ऑप्शन है जनरल रूट के ऊपर अपने क्लिक करना है और सेव एंड मूव नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो वो अपलोड करनी है। सबसे पहले अपने पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। इसके बाद हैंड राइटिंग सैंपल की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने सीएनआईसी की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। इसके बाद सीएनआईसी की बैक साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और मूव टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और रिव्यू योर एप्लीकेशन इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एप्लीकेशन को रीड कर लेना है। इन केस अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन से क्लिक है टू प्रोसीड का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन से प्रिंट वोचर का, प्रिंट वोचर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 500 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद आपका अप्लाई जो वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन करनी सब्सक्राइब आवर चैनल।